प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली प्रेम कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। शांति में छुपा तनाव, दिल की राह की सफलता के बाद आरव, मायरा और रोहन की जिंदगी में एक नई लय शुरू हो गई थी। रोहन अब मायरा के साथ नियमित रूप से मिलता था और धीरे धीरे वह अपने जीवन का हिस्सा बन गया। आरव और मायरा ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी। सपनों का सफर, एक ऐसी कहानी जो महत्वाकांक्षा और बलिदान के इर्द गिर्द घूमती थी। सेट पर उनकी जोड़ी पहले से ही कहीं ज्यादा मजबूत दिख रही थी और फैंस उनकी हर झलक के लिए बेताब थे। एक शाम शूटिंग के बाद तीनों एक छोटे से रेस्तोरेंट में बैठे थे। रोहन ने अपनी कॉफी का घूंट लिया और कहा, मायरा, कभी कभी लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत देर से पाया। देर से ही सही, पाया तो, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। और अब हम साथ हैं। हाँ, आरव ने हंसते हुए कहा, अब हमारा परिवार पूरा है। लेकिन उस रात जब वे घर लौटे, उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक नोट टंगा था। सपने टूटने के लिए ही बनते हैं, सावधान रहो। लिखावट अजीब थी और कोई नाम नहीं था। आरव ने नोट को मायरा और रोहन को दिखाया। ये क्या है? उसने पूछा। शायद कोई मजाक, रोहन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्का सा डर था। मजाक नहीं, मायरा ने कहा, ये धमकी है। फिर से कोई हमारे पीछे है, एक नई साजिश। अगले दिन सुबह आरव ने रिया को फोन किया। रिया अब एक प्राइवेट डिटेक्टिव के तौर पर काम कर रही थी और उनकी सबसे भरोसेमंद दोस्त थी। उसने नोट को देखा और कहा, ये विक्रम या विक्की का काम नहीं हो सकता। दोनों जेल में है, लेकिन मुझे शक है कि कोई और है, कोई जो तुम्हारी कामयाबी से परेशान है। कौन? मायरा ने पूछा। पता लगाना होगा, रिया ने कहा। मैं अपने कनेक्शन से चेक करती हूँ। उस दिन सेट पर एक अजीब घटना हुई। शूटिंग के दौरान एक लाइट अचानक मायरा के ऊपर गिरते गिरते बची। क्रू ने इसे हादसा माना, लेकिन आरव को शक हुआ। उसने रिया को बताया। यह कोई संयोग नहीं था। रिया ने सेट के सीसीटीवी फुटेज की जांच की और पाया कि एक अनजान शख्स लाइट के तारों के पास देखा गया था। उसका चेहरा ढका हुआ था। ये साजिश है, रिया ने कहा। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, रोहन ने कहा। क्या ये मेरी वजह से हो सकता है? मेरा अतीत, रॉकी के कुछ लोग अभी भी बाहर है। नहीं, मायरा ने कहा, ये हमारी फिल्म से जुड़ा है। कोई हमारी सफलता बर्दाश्त नहीं कर सकता है। रिया ने कुछ दिनों में पता लगाया कि ये साजिश एक पुराने दुश्मन की थी, करण वर्मा, वही प्रोड्यूसर जिसने पहले अफवाहें फैलाई थी। इस बार वह और खतरनाक हो गया था। उसने एक गुंडे को हायर किया है, रिया ने बताया। वो तुम्हें डराना चाहता है ताकि तुम फिल्म छोड़ दो। परिवार की ताकत। आरव, मायरा और रोहन ने फैसला किया कि वे हार नहीं मानेंगे। हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है, आरव ने कहा। इस बार भी करेंगे। लेकिन कैसे? रोहन ने पूछा। उसके खेल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, मायरा ने कहा। हम पुलिस को बताएंगे, लेकिन पहले उसे बेनकाब करेंगे। उन्होंने एक प्लान बनाया। अगले दिन सेट पर एक बड़ा सीन शूट होने वाला था और मीडिया को बुलाया गया। आरव और मायरा ने जानबूझकर करण को उकसाने के लिए एक इंटरव्यू दिया, जिसमें कहा, कुछ लोग हमारी मेहनत से जलते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं। करण का गुंडा फिर से हरकत में आया। उस रात सेट पर आग लगाने की कोशिश हुई, लेकिन रोहन ने उसे देख लिया। उसने गुंडे को पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गुंडे ने पूछताछ में करण का नाम लिया। अगले दिन अखबारों में हेडलाइन थी, प्रोड्यूसर करण वर्मा पर
हमले का आरोप। करण की सारी साख दांव पर लग गई। उसने माफी मांगी और इंडस्ट्री से गायब हो गया। लेकिन इस घटना ने तीनों को एक नया सबक दिया। सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। प्यार और विश्वास का बंधन, सपनों का सफर रिलीज हुई और एक बार फिर हिट रही। प्रीमियम की रात। आरव, मायरा और रोहन ने एक छत पर बैठे थे। मुंबई की रोशनी के नीचे नीचे चमक रही थी। क्या अब सच में सब खत्म हो गया? रोहन ने पूछा। शायद, मायरा ने कहा, लेकिन हर खत्म एक नई शुरुआत है और हमारी शुरुआत अब मजबूत है, आरव ने कहा, क्योंकि हम सिर्फ दोस्त या प्रेमी नहीं, एक परिवार है। मायरा ने रोहन की ओर देखा। तुमने मुझे पूरा किया और तुमने मुझे, रोहन ने कहा, मुझे माफ कर दो कि मैं पहले नहीं आया। अब आ गए हो, बस यही काफ़ी है, मायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव ने दोनों का हाथ पकड़ा। अब कोई नाटक नहीं, सिर्फ हमारा सच। दूर जेल में विक्रम ने खबर सुनी। उसने टीवी बंद किया और दीवार की ओर देखा। शायद ये मेरा आखिरी दाव था, उसने खुद से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब हार की गूंज थी।